दक्षिण भारत के इतिहास में राजा कृष्णदेव राय की गिनती लौह पुरुष शासकों में की जाती है। उन्हीं के दरबार में तेनालीराम नाम के विद्वान सभासद थे। वह किसी भी प्रकार की समस्या या प्रश्न का हल चुटकी बजाकर दे दिया करते थे। उनसे अपनी समस्या के समाधान हेतु लोग सलाह लेने दूर दूर से आया करते थे। एक दिन तेनालीराम अपने घर के सामने बैठे बैठे कुछ गुनगुना रहे थे। लेके फुहार बारिश आई, बगिया पर हरियाली छाई, बहता पानी कल कल कल, नन्हे भागे हो हलचल, झूम उठे बाहों के झूले, बच्चों के संग पड़े ही डोले, इठलाती बल खाती ना, याद आई बचपन की मस्ती, बादल बहराइच झर झर झर, मेढक बोले टर टर टर। महाराज, ओ महाराज! अब बीच में विघ्न डालने कौन आ गया? कौन है भाई? अंदर आ जाओ। प्रणाम देव। कहो, क्या समस्या है? देव, मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूँ। वह रोज झगड़ा करती है, मजबूरन हमें भी बोलना पड़ता है। मैंने आपका बहुत नाम सुना है, मुझे कोई रास्ता बताइए जिससे मैं इस समस्या से निपट सकूं। तुम उसे छोड़ तो सकते नहीं हो। हाँ महाराज, समाज का डर है, बिरादरी का डर है। मैंने उससे शादी की है। वह आग में जल जाने की धमकी भी देती रहती है। अब तो गुजारा उसी के साथ करना है। तुम्हारी समस्या तो विकट है। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, तुम्हें एक दवा दे रहा हूं। जब भी तुम्हारी पत्नी तुमसे झगड़ा करे, तुम दवा को मुंह में भर लेना। जब चुप हो जाए तो उसे कुल्ला करके फेंक देना। जी ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं मैं ठीक वैसा ही करूंगा। तेनालीराम ने शीशी भर करके दवा दी। जब दवा खत्म हो जाए तो फिर ले जाना। आदमी खुशी खुशी घर चला गया। अब जब भी उसकी पत्नी झगड़ा करती तो वह अपने मुंह में दवा भर लेता और चुपचाप पत्नी को देखता रहता। जब तक उसकी पत्नी बोलती थी तब तक वह अपने मुंह में दवा भर लेता और वह शांत हो जाती तो थूक देता था। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। पत्नी ने लड़ना झगड़ना बंद कर दिया। दवा समाप्त हो जाने पर वह आदमी एक दिन तेनालीराम के पास गया और बोला, महाराज, आपकी दवा ने बहुत काम किया है। मेरी पत्नी ने झगड़ना बंद कर दिया है। यह तो बहुत अच्छी बात है। देखो, आखिर तुम्हारा झगड़ा समाप्त हो ही गया ना। महाराज, मुझे थोड़ी और दवा दे दीजिए ताकि हमारा जीवन हंसी खुशी बीतता रहे। मित्र, इसमें कोई दवा नहीं थी, यह सिर्फ पानी था। जब तक पानी तुम्हारे मुंह में था तुम बोले नहीं। पत्नी कब तक बोलती? जब उसने देखा कि तुम बिल्कुल बोलना बंद कर दिए हो, थक हार कर वह भी चुप हो गई। जब उसने देखा कि आप नहीं बोल रहे हैं, वह कब तक अकेले बोलती रहेगी? आखिर उसे चुप तो होना ही था ना। वह व्यक्ति तेनालीराम का मुंह देखता रहा और बोला, आप यह क्या कह रहे हैं महाराज? सिर्फ पानी इतना बड़ा काम कर गया? तेनालीराम ने कहा, नहीं, पानी इतना बड़ा काम नहीं कर गया, तुम्हारा चुप होना काम कर गया। हवा में एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है, जब दोनों हाथ उठाया जाता है तभी ताली बजती है।
तुम्हारे चुप रहने से तुम्हारी पत्नी ने देखा कि यह तो बोल नहीं रहे हैं, मैं कब तक इनसे झगड़ा करती रहूंगी। और वही लगातार तुम बोलते रहते, उनका जवाब देते रहते, तो तुम दोनों के बीच में झगड़ा और आगे बढ़ता ही जाता। अब आज से बिना दवा के ही ऐसे ही अपने आप को संयमित रखने की कोशिश करो और अपना मुंह बंद रखना। जब तुम्हारी पत्नी बोले तो तुम बिल्कुल चुप रहना। देखना तुम्हारा जीवन कैसे हंसी खुशी बीतता जाता है। वह आदमी हंसता मुस्कुराता अपने घर को लौट गया। तो देखा आपने, झगड़ा टालने का सबसे अच्छा उपाय है 100 झगड़ों की एक दवा। सबसे भला है चुप। तो हमें चुप रहकर बड़े से बड़ी झगड़ों को हम निपटा सकते हैं। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।